जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन का एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका सिलेंडर यानी वेलन है, ठीक ना। तो ये वेलन जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वेलन को ये रख देंगे, मतलब जितना भी मतलब गोलाकार जो पाइप होता है वो सब बेलन के शेप का होता है, ठीक ना। थोड़ा बहुत जरूर आप परिचित इससे होंगे। चलिए फिलहाल इसे अच्छी तरह से जान ले रहे हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए ये आयताकार एक सीट है, ठीक ना। ये आयताकार हो या वर्गाकार हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसके लंबाई के या चौड़ाई के परितः अगर इसे हम गोल मोड़ दे, ठीक ना, इसे क्या करें हम, लंबाई या चौड़ाई के परितः इसे मोड़ दे, ठीक ना, तो ये जो आकृति बनेगा यही आपका क्या होगा, सिलेंडर होगा यानी बेलन होगा, ठीक ना। इसे हम क्या कहेंगे जी, सिलेंडर यानी बेलन कहेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे पृष्ठ बोलेंगे। कैसा पृष्ठ बोलेंगे? तो वक्र बोलेंगे। वक्र मतलब टेढ़ा है। ये क्या है जी? वक्र है, वक्र पृष्ठ। तो हम लोग जानेंगे, मान लीजिए इसी को रंगना है ऊपर से हमको, तो कितना पेंट लगेगा। मान लीजिए कि इतना एरिया के हिसाब से इस तरह से देता है, तो इस तरह से कोचा रहेगा आपका इस मेंसुरेशन में, ठीक ना। तो चलिए आइए फिलहाल जानते हैं हम लोग बेलन। वेलन यानी सिलेंडर, ठीक है। जब हम किसी आयताकार या वर्गाकार शीट को उसके लंबाई या चौड़ाई के परितः जब हम उसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, तो जो आकृति बनता है वही क्या होता है जी, बेलन होता है, ठीक ना। तो ये बेलन जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा अगर हम आकृति में देखो तो, ठीक ना। अब देखिए ये दिख रहा है ना, ये बेलन है। ये दिख रहा है जी? उतना स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ बारे में इसके जानेंगे। इसका अंग जो है, देखिए ये जो हम खींचे ना, इसको हम बोलेंगे ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। और इस ऊंचाई को हम इंडिकेट करेंगे एच से, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक ना। एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो ये वृत्त जो है, वृत्त से अगर परिचय होंगे तो कोई दिक्कत है, परिचित होंगे तो। अबे चलिए ले रहे हैं, वृत्त को ही ले रहे हैं। ये ले रहे हैं वृत्त, ठीक है। और दूसरी बात, वृत्त हो गया ये, एक बीचवा में एगो बूंदा देती है, जानते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम केंद्र बोलेंगे। इस केंद्र को इंडिकेट आप जो मन करे सो से कर सकते हैं। ज़्यादा साधारणतः केंद्र को हम ओ से ही इंडिकेट करते हैं, ओके। अब ये केंद्र से ये जो गोलका घेरे है ना, ये गोलका, इसको परिधि बोलेंगे। ये गोलका जो है परिधि। परिधि का मतलब होता है घेरा। परिधि का मतलब क्या होता है? घेरा, ठीक ना। अब इस केंद्रवा से लेकर के ये परिधि तक को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। मान लीजिए कि यहाँ छोर ओ है और यहाँ ले लीजिए ए है, तो ओ से ए तक मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और इसको हम सूचित करेंगे आर से। कौन आर? तो स्मॉल आर से सूचित करेंगे इसको। कोई दिक्कत? अगर वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र से होकर के गुजरे, तो इसको हम बोलेंगे व्यास बोलेंगे। ये मान लीजिए बी है, तो ए से बी ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? व्यास। इसको हम इंडिकेट करेंगे या सूचित करेंगे स्मॉल डी यानी छोटका डी से। और त्रिज्या ओ ये भी त्रिज्या है और ओ भी त्रिज्या है। त्रिज्या अनंत होता है, एक वृत्त में सब बराबर होता है। अब आप कहिएगा कि हमको बेलन पढ़ाते पढ़ाते वृत्त में कहाँ लेके चले गए। इसी से हम क्या करें, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक ना, रिलेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। इसे हम आर से सूचित करेंगे, ठीक है। रेडियस वो डायमीटर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा सोचिए कि जो हम अगर ये बेलन जो है, तो अभी जो बताया वक्र, वक्र मतलब जो टेढ़ा जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, तब पहले हमको जानना पड़ेगा कि वृत्त के परिधियाँ क्या होता है। ये गोलका जो है, ये गोलका घेरवा का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होता है वो आपका 2 पाई आर होता है। क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। एक बड़ा फेमस
मतलब इसको सेट किया गया है कि ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार और वृत्त की परिधि 2πr, ठीक ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, अब वृत्त की परिधि 2πr। एक याद करने का मतलब कि ऐसे आप भी बना सकते हैं, है ना। देखिए 2πr है तो 2πr इसमें बहुत सारा गोल 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 जुड़ियाते ना उतना बड़ा हो गया है। तो उतना बड़ा हो गया है तो उसमें अगर हम h से गुना कर दे, क्या करें, h से गुना कर दे, इसके परिधि में h से जब गुना कर देंगे तो यही जो मेरा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr और h हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। दूसरी बात, हाँ ये हो गया मेरा, क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक ना, o से लेकर के a r हो गया, यानी b दे दीजिए, c दे दीजिए, ये जो OB जो हो गया, OB कहिए चाहे AC कहिए, ये क्या हो गया आपका h हो गया, कोई दिक्कत। अब हम बेलन के, अब मान लीजिए तो ये वक्र हो गया, है ना, तो वक्र हो गया। लेकिन अगर कुल की बात कहा जाए, कुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, ये भी जरा देख लीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले वक्र जो है, तो वक्र क्या है हमारा, 2πrh है, ठीक ना, और नीचे वृत्त है और ऊपर वृत्त है। तो देखिए जरा सोचिए, यही अगर है और नीचे पूरा कागज से लेके यहीं से ढक दे, ऊपरों से लेके कागज से ढक दे पूरा, तो एक क्षेत्रफल हो जाएगा ना, क्षेत्रफल मतलब वृत्त, ये जो वृत्त है ये जितना इसका एरिया कवर कर रहा है ये होगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो नीचे क्या, ऊपर का, नीचे πr² होता है, ऊपर πr² होता है, 2πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2πr²। अब इसमें कॉमन है कुछ तो कॉमन ले लिया जाता है, क्या मिल रहा है, तो 2πr कॉमन मिल रहा है, तो 2πr ले लेंगे तो यहाँ h बचेगा, उसमें r² तथा r ले लेता r, 2πr इंटू r प्लस h, ये h प्लस r हो जाएगा क्या, इस बेलन का यानी सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो दो बातें हो गया। तीसरा बात ये है कि इसे कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ क्या करेगा, क्योंकि ये 3D शेप में है, तो 3D शेप मतलब 3 डायमेंशनल है इसका, ठीक ना। तो ये क्या करेगा कि इसका मतलब कुछ जगह छेकेगा, जगह ये जो छेकेगा वही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, यानी आयतन कहलाएगा, ठीक ना। तो बेलन का आयतन बराबर, अब देखिए इसको बेलन भी बोला जाता है, लंबवृत्तीय बेलन भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन बराबर हो जाएगा ना, ये जानते हैं क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से गुना कर देते हैं, तब πr² जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल, उसमें h से गुना कर देंगे, तब πr² h जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा, ठीक ना। तो बस ये बेलन से रिलेटेड इतना बात आपको याद रखना है, 3, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चलिए अगर इतना बात समझ गए हैं तो एक आध क्वेश्चन हम आपको क्या कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, यहीं पे आपको बता रहे हैं, ठीक ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसे देखिएगा आप लोग, ठीक ना, आज समझिए। चलिए तो देखिए यही एक क्वेश्चन आपके समक्ष हम रखे हैं कि एक बेलन का व्यास, अब व्यास का मतलब अभी जस्ट हम बताया है कि परिधि के एक छोर से दूसरी छोर को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले, अब व्यास है तो इसका आधा क्या है, त्रिज्या है ना, तो जितना व्यास देगा उसका हम आधा कर देंगे तो त्रिज्या जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी सूत्र लिखे हैं त्रिज्या के टर्म में लिखे, व्यास के टर्म में हम नहीं लिखे, ठीक ना। तो देखिए पहला तो बेलन का व्यास दिया है, क्या दिया है जी, व्यास 14 सेमी दिया है, और ऊंचाई दिया है 3.5 सेमी, 3.5 मतलब 3.5 सेमी, इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमसे कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में हमको है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या है जी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh है, तो 2π, जब भी कुछ भी ऐसा नहीं कहता है ना तो हम पाई के जगह पर 22/7 रखते हैं, तो 2π मतलब गुणा के चिन्ह है, ठीक ना, 22/7, 2πr, r मतलब तो हमको व्यास दिया है 14 दिया है व्यास, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 7, तो यहाँ रख दे रहे हैं 7, गुने h के जगह पर हो जाएगा आपका 3.5, ठीक ना। तो ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 7 से 7 खत्म हो गया ना। अब इसको गुना कर देंगे
तो ये गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 × 44, 44 पच्चे 44 में आप गुना कर दीजिए, 35 में एक अंक बाद दशमलव बैठा दिया जाता है। तो ये 5 का 20, 4 5 20, 4 ऐसा रखिए, ऊपर रखिए इसको, अबे 35 44, ठीक ना। तो ये 4 5 20, 4 3 12 2 14, 1 4 0, तो ये हो जाएगा कितना, 0 4 5 1, एक अंक बाद दशमलव नहीं, 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, 154 सेमी क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूर्ण के लिए क्या है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, तो 2 आगुन है 22/7, आर के जगह पर रख दे रहे हैं 7, फिर अंदर है h प्लस आर, तो h कितना है, 3.5 है, 3.5 रखिए, और r के जगह पर कितना है, r के जगह पर 7 है, तो 7 रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब ये 7 से 7 खत्म हो गया, ये 22 दूनी हो गया 44, और गुने यहाँ लिख दीजिएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच है, एच प्लस आर, पूर्ण पे दूसरा नंबर के बोल रहे हैं, ठीक ना, समझते चलिएगा। ये 3.5 रुपया और 7 रुपये तक क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 10.5 रुपये हो जाएगा, ठीक ना। और इसको हम गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा उतना सेमी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, मतलब ऊपर नीचे और पूरा टेढ़का के भी, ठीक। और रहा बात का ठीक है इसका आयतन का, तो आयतन का सूत्र क्या है, पाई r स्क्वायर एच है, ठीक ना। तो पाई के जगह पर रख दे रहे हैं 22/7, आर के जगह पर रख रहे हैं 7, स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर दीजिए, इसे घेर के कीजिए स्क्वायर, चाहिए ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एच के जगह पर कितना है जी, 3.5 है, तो ये रख दे रहे हैं 3.5। अब देखिए 3.5 दूनी 7 कर दीजिए, 2 से 11 मरतबे में काट दीजिए, तो 11 गुने 7 के स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 7 के स्क्वायर है तो 7 गुने 7 2 बार लिख करके 7 से क्या काट दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, काटना छाटना है काटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 11 99, 11 चौक 44, 44 को 9 को क्या हो जाएगा, 53 को, अर्थात 539 सेमी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है यानी आयतन है, ठीक ना। तो ये इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अब आप कहेंगे कि इतना इजी नहीं पूछेगा, तो क्या करेगा, आप बेसिक बात जान गए ना, तो इसे कितना वो घुमाएगा ना, कब वॉल्यूम दे देगा तो त्रिज्या पूछ देगा, ऊंचाई पूछ देगा, ठीक ना। तो चलिए एक क्वेश्चन उस तरह से भी हम लोग देख ले रहे हैं, ओके। अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो आइए देखते हैं, अब इसे हम क्लीन कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष है इसे देखिए जरा। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 14 सेमी है, ठीक है। जो दिया है अब समझिए, एच आपका तो हो गया कितना जी, हो गया 14 सेमी हो गया, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, मान लीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको हम इंडिकेट कर दे ए से, तो ए कितना दे दिया है, 88 वर्ग सेमी स्क्वायर, यानी सॉरी वर्ग सेमी है। तो बेलन का व्यास मतलब हमको डी निकालना है, तो त्रिज्या निकाल के डबल कर देंगे तो डी निकल जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, वॉल्यूम यानी आयतन भी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिया है ना, इसी के सहायता से हम कोई काम करेंगे, ठीक ना। तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 2 पाई आर एच जानते हैं। ये 2 पाई आर एच बराबर कितना दे दिया है जी, 88 दे दिया है। तो 2 पाई आर एच बराबर 88 लिख दिए हम। अब इसको हल करेंगे, तो 2 पाई के जगह पर रखेंगे 22/7, आर के जगह पर हमको पता नहीं है छोड़ देंगे, एच के जगह पर 14 है रख देंगे। हाला मत कीजिए आप लोग, अबे हाला मत करो। ये देखिए 7 से कटेगा, ये 7 दूनी की 14, ये 2 चौक 8 तो 22 चौक 88 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा जी, 88 और है गुने आर हो जाएगा, और उन्हें 88 बैठा हुआ है, ठीक ना। तो ये 88 से 88 खत्म, तो आर बराबर कुछ नहीं, तो आया था क्या आया जी, 1 आया, ठीक। आर आ गया 1, तो हमसे क्या पूछ रहा, व्यास। तो व्यास इसका डबल करेंगे तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। तो इसका व्यास जो होगा, ये व्यास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा, ठीक। और हमसे क्या पूछ रहा है, एक और पूछ रहा है आयतन। तो आपको वहां तो कोई एक ही पूछेगा, डबल तो नहीं पूछेगा, तो घबराइएगा मत, जान जाइएगा। तो वहां तो आयतन क्या होता है भाई, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई के जगह पर रख दे 22/7, आर के जगह पर कितना आया, 1 आया, तो 1 के स्क्वायर, आगुने एच कितना है जी, तो एच आपका दिया हुआ है 14, तो ये 7 से काट दीजिए, 7 दूनी की 14, तो ये 22 दूनी 1 के वर्ग तो 1 ही होगा ना, 1 में 1 का वर्ग 1 होगा, अर्थात ये हो जाएगा 44 सेमी स्क्वायर नहीं होगा, आयतन क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। सेमी क्यूब 44 सेमी क्यूब
यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, आपको क्वेश्चनों को देगा, जो देगा वही सूत्र लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमको वॉल्यूम दे देता आयतन, तो आयतन का ही सूत्र लगाते पाई आर स्क्वायर एच। आयतन जितना देता उसके जगह पर हम क्या करते, पुट कर देते, जितना देता ये इस तरह से हम लिख दिए हैं, ठीक ना। और इस तरह से क्या करेंगे कि हम बना लेंगे। ओके, अब इसमें बच गया एक खोखला बेलन। क्या बचा जी, खोखला, ठीक ना। तो जरा उसे भी जान ले। ओके, आइए जरा देख ले रहे हैं उसे भी, खोखला बेलन, ठीक ना। खोखला सिलेंडर, जैसे जितना पाइप वाइप होता है सब खोखला ही होता है। अभी हम जो चित्र आपको दिखाए थे वो भी खोखला ही था, ठीक ना। तो ये मान लीजिए, अबे ठीक है, अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अबे रोक भाई, शेप तो मेरे पास आए हैं लेकिन शेप से बनाएंगे नहीं। देखिए यही जो बेलन है आपका, एक रा अंदरवा ऐसे कर दे, इधर ऐसे कर दे, तो ये खोखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, खोखला हो जाएगा, ठीक ना। ये खोखला हो जाएगा, मतलब इसके आर पर देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको लोग दिखाई दे रहा होगा डबल डबल त्रिज्या दिखाई दे रहा होगा। एक यहाँ से लिया जाता है एगो छोटा आर, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए तो इससे दो गो त्रिज्या लग रहा है ना। तो एक कैपिटल एक स्मॉल रखेंगे, ठीक, एक बड़ा आर एक और छोटा आर, इसका दो गो त्रिज्या होगा, ठीक ना। तो अब अगर बात करेगा अंदर के पृष्ठ क्षेत्रफल, अंदर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, के खोखला है, ऊपर तो खोल ही नहीं है, तो अंदर के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा आंतरिक, तो ये जाएगा 2 पाई आर एच। अगर बाहर के कहेगा, बाहर के पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर वाला के, तो 2 पाई बार का आर एच होगा, क्योंकि 12 वाला के 12 त्रिज्या है, ठीक। अगर इसके कुल के कहा जाए, कुल, तो 2 पाई आर इंटू कुल के कहेगा तो अंदर और बाहर दोनों के कहेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 पाई आर एच आप प्लस 2 पाई आर एच, अर्थात ये दोनों में 2 पाई एच कॉमन है, तो एच ले लेता आर प्लस आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बच जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कुल, मतलब अंदरों वाला के या बाहरों वाला के। अगर रंगने की बात कहेगा तो, अगर इसके वॉल्यूम की बात कहेगा, आयतन की बात कहेगा, तो जानते हैं क्या होगा, पाई एच इंटू बार का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर हो जाएगा। किसका, खोखला बेलन का आयतन। ये सब क्या है, खोखला है, ठीक ना। ये सब क्या है, खोखला। ये खोखला बेलन के लिए ये सब है। ये आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। ये क्या हो जाएगा, बाह्य, और ये हो जाएगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आयतन के लिए, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए जी। देखिए ये कुल वक्र पृष्ठीय की कहेगा बात, कुल वक्र, वक्र मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला। और सुन लीजिए, अब एक चीज इसमें छूट ये रहा है कि ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसका भी तो एरिया कुछ होगा ना, तो उसके एरिया के लिए इस फार्मूला को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा गुरु, तब सही होगा सूत्र, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये होगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला भी, बाहर वाला भी, और ऊपर जो बचेगा उसको भी, और नीचे वाला भी, ठीक ना। अरे भाई आप जब भी देखते हैं बांस वास देखते होंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल हुआ ना जी, तो इसके लिए क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। अगर एक लंबाई ऊंचाई हो जाएगा तो ऐसे गुना हो जाता है, तो वही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो उसे भी ऐड हमको करना पड़ेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखला बेलन का, ठीक। अब जरा सोचिए कि ये जितना भी आपको दिया है, इसमें अगर आर मालूम हो, एच मालूम हो, कैपिटल आर मालूम हो, स्मॉल आर मालूम हो, अगर ये सब मालूम होगा तो जो चीज़ पूछेगा वो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अपना
प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है ना। प्रतिक्रिया दीजिएगा ना तो इससे होता है क्या कि चलिए भाई आप लोग क्या करो, वीडियो को वॉच करो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो बनाने का मन करता है, और नहीं तो बस इस तरह से देख करके निकल जाएगा तो अलग बात है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।